कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आम लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारे इस मामले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो गुनहगार के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा और अनुष्का शर्मा ने भी रेप की घटना पर दुख और गुस्सा जताया है। परिणीति चोपड़ा ने गुनहगारों को फांसी पर लटकाने तक की बात कही। आलिया भट्ट ने कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर की घटना की तुलना 2012 में घटी निर्भया बलात्कार केस से की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, जिसके लिए बहुत कम बदलाव किए गए हैं। परिणीति चोपड़ा ने रेप की घटना पर कहा, अगर आपके लिए पढ़ना मुश्किल है तो सोचिए कि उसके लिए कैसा हुआ होगा। बहुत घिनौना और भयावह, उसे फांसी पर लटका दो। अनुष्का शर्मा ने कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना पर दुख जताते हुए कहा, असल में उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, आप इस बार क्या तर्क देंगे, या यहां भी उसी की गलती है, क्योंकि आदमी तो आदमी ही है। क्यों, सही कहा ना। इस हादसे से आयुष्मान खुराना भी अंदर तक टूट गए। उन्होंने एक वीडियो शेयर करके लिखा, काश मैं लड़का होती, काश मैं कुंडी लगा कर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, काश मैं भी एक लड़का होती। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया, इस देश की महिलाएं आपसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद करती हैं ममता बनर्जी, साथ ही तुरंत न्याय की उम्मीद भी करती हैं। आप वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाली एकमात्र महिला हैं। स्वरा भास्कर ने लिखा, कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना वीभत्स और भयावह है। यह दिखाती है कि हम एक समाज के रूप में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। भले ही वो ही जरूरत पड़ने पर हमारा इलाज करेंगी और हमें बचाएंगी। अस्पताल के अधिकारियों और बुनियादी ढांचे की ओर से भी घोर चूक है। यह दर्दनाक है कि भारत महिलाओं का देश नहीं है। आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। करीना कपूर ने भी सोशल मीडिया पर इस केस की तुलना 12 साल पहले हुए निर्भया मामले से की। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, 12 साल बाद भी वही कहानी है और वही प्रोटेस्ट है, लेकिन हम अब भी बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। प्रीति जिंटा ने भावुक होकर लिखा, हम इस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। चुनाव में महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर 66% लोगों ने वोट दिया, जिस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल महिला वोटर्स पुरुषों से ज्यादा होंगी। अब वक्त आ चुका है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए पहली प्राथमिकता बन जाए। यह देखना बेहद हार्ट ब्रेकिंग है, दर्दनाक है कि रेप करने वाले आरोपी का चेहरा गिरफ्तारी के समय ढका रहता है, जबकि पीड़ित का चेहरा और नाम मीडिया में हर तरफ लीक किया जाता है। न्याय की रफ्तार कभी तेज नहीं होती, सजा कभी दी नहीं जाती, लोगों को कभी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। इसके आगे प्रीति जिंटा ने लिखा है कि कई महिलाएं अपनी गरिमा और जिंदगी खो देती हैं। लोगों को इससे तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपके साथ न हो। ये वक्त है कि सभी महिलाएं एक साथ खड़ी हों और महिला सुरक्षा को एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाए। इस समय सेक्सुअल वायलेंस को लेकर बुरी तरह जो हैंडल किया है जिस इंचार्ज ने, उसका ट्रांसफर ना हो बल्कि उसकी नौकरी छीनी जाए। इस महिला के रूप में मैं निर्भया और हर उस लड़की से माफ़ी मांगना चाहती हूं जिसके साथ गलत हुआ। मैं माफ़ी चाहती हूं कि पास्ट में मैं आपके लिए पूरी ताकत से नहीं लड़ सकी, लेकिन अब बहुत हुआ। कोई भी सुरक्षित नहीं है जब तक सब सुरक्षित नहीं है। उधर ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें एक ऐसी सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे, लेकिन इसमें दशकों लगेंगे। उम्मीद है कि इससे हमारे बेटे और बेटियां संवेदनशील और सशक्त बने। अगली जनरेशन बेहतर होगी, हम वहां मिलेंगे। फिलहाल न्याय यही होगा कि ऐसे अत्याचारों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसका इकलौता तरीका है आरोपियों को कड़ी सजा देना, कि उस तरह के अपराधी डर जाएं। हमें यही चाहिए। मैं पीड़ित के परिवार के साथ खड़ा रहकर उनकी बेटी को न्याय दिलाने की मांग करता हूं और जिन डॉक्टर्स पर हमला हुआ मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। डायरेक्टर जोया अख्तर लिखती हैं कि मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब महिलाएं सुरक्षित और आज़ाद हो पाएंगी। सारा अली खान ने भी लिखा कि महिलाओं को न्याय दें। विजय वर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि कम से कम रक्षकों की तो रक्षा करें। तो कुल मिलाकर इस बार बॉलीवुड एकजुट हुआ है और एकजुट होकर बॉलीवुड ने बहुत जोर के स्वर में इस बात की
ज़रूरत जताई है कि देश में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी रोक लगाई जाए। मैं आपको बता दूं कि अनुपम खेर ने भी एक बहुत बड़ा वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपना दुख जताया है, गुस्सा जताया है। वो इस घटना से काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं और इसी हताश और निराशा में उन्होंने उस वीडियो को बनाया है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलें और आवाज़ उठाएं, लेकिन उनके पास शब्दों की कमी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो आगे आएं और इस मुद्दे पर आवाज़ बुलंद करें ताकि कोलकाता रेप केस की पीड़िता को इंसाफ मिल सके। उन्होंने इस पोस्ट को साझा करते हुए एक दर्द भरा कैप्शन भी दिया, आवाज़ उठाइए, हर हालत में आवाज़ उठाइए। कोलकाता की डॉक्टर बच्ची के साथ जो घिनौना, रूह को हिला देने वाला और मानवता को सदा के लिए शर्मिंदा करने वाला अपराध हुआ है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। भारी मन से अनुपम खेर ने अपना रिएक्शन साझा किया है। इसके साथ ही इस वीडियो में अनुपम खेर ने कहा कि जब से कोलकाता में उस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मानवता को हिला देने वाला जघन्य अपराध हुआ है, उसके बारे में सोचकर सुनकर रूह कांप जाती है। तब से सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ। रोज़ सुबह उठता हूँ और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी तकलीफ़, इतना गुस्सा, इतना रोष, इतना मानवता का गिरा हुआ कार्य, मानवता को शर्मिंदा करने वाला जघन्य खतरनाक अपराध, अभी भी शब्द नहीं मिल रहे हैं। पर सोचा कुछ तो बोलूं, कुछ तो लोगों तक पहुंचाऊं। डिटेल सुनी है मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। माँ बाप की इकलौती बच्ची, पढ़ा लिखा कर मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे तैसे उन्होंने उसे डॉक्टर बनाया होगा और उन राक्षसों ने, बल्कि राक्षसों से भी बढ़कर हैं वो, जो उन्होंने उसके साथ किया। अनुपम खेर ने वीडियो में आगे कहा कि निर्भया के वक्त हुआ था। हम देखते हैं कि कितने गंदे तरीके से बलात्कार हो सकता है, इतने घिनौने तरीके से हत्या हो सकती है, और तब सभी की कॉन्शियस जागती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी महिला के साथ। उसके खुद के कार्यक्षेत्र में उसके साथ ऐसा हुआ है। इसकी सज़ा बहुत कड़ी होनी चाहिए और बीच चौराहे पर इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि जब हम इस कार्यप्रणाली से गुजरेंगे, लोग बैठेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे, फिर उन्हें 10 से 20 साल लगेंगे। उन्हें आज ही इसके पीछे जितने भी अपराधी हैं, राक्षस हैं, उन्हें सज़ा बीच चौराहे पर दे देनी चाहिए और इसकी सज़ा सिर्फ सजाए मौत है और कोई सज़ा नहीं है। अनुपम खेर ने लोगों से अपील भी की और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम तो आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ा लेंगे, हमें कोई और मुद्दा मिल जाएगा आवाज़ उठाने के लिए। हम मुद्दे ढूंढते रहते हैं और वो सही भी है। सामूहिक आक्रोश दिखाना ज़रूरी है, लेकिन उस माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने सोचा होगा कि हमने तो पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया, एक जो सपना है वो तो पूरा हो गया। माँ बाप को रात के 11 बजे फ़ोन करके बोली कि तुम परेशान ना हो, सो जाओ। उनका आगे का जीवन क्या होगा। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपके घर की कोई भी महिला है या नहीं भी है, तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी भी कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी आप काम कर रहे हो तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। रूह कांप जाती है। मैं सोचता हूँ कि अपनी किसी दुनिया में रहूँ जहाँ सब अच्छा है, लेकिन कैसे आत्मा कचोटती है। मेरी आत्मा कचोट रही है, आपकी भी आत्मा कचोट रही होगी, लेकिन आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आवाज़ उठाइए। दोस्तों, इस बार हमने देखा कि बॉलीवुड से कई बड़े नामी जाने पहचाने चेहरे जो अक्सर सामाजिक मुद्दों पर शांत रहते थे, वो मुखर होकर आए हैं, खुलकर बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और हर किसी ने इस बात को इस तरह से उठाया है कि इसमें न्याय होना ही चाहिए। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या बात रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर कीजिए और हमें बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरे लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं, एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस तरह से हमारे आसपास, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज किसी और के साथ हुआ है, कल को आपके किसी अपने के साथ हो सकता है, इसलिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है।